अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें दोस्तों हम अनबॉक्सिंग करेंगे CM3024Z सोलर चार्ज कंट्रोलर की। तो दोस्तों इससे पहले भी मैं इस सोलर चार्ज कंट्रोलर की काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं नहीं बना सका था क्योंकि अनबॉक्सिंग की वीडियो इसलिए नहीं बना सका कि दोस्तों मेरा सोलर सिस्टम का जो सारा सेटअप था पहले इंस्टॉल था और चैनल मैंने बाद में बनाया था। लेकिन अब मुझे ये नए सोलर चार्ज कंट्रोलर की दोबारा ज़रूरत पड़ी, तो इसको मैं मार्केट से परचेज़ किया। तो मैंने सोचा इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी आपके सामने लेकर आऊँ। दोस्तों इसको परचेज़ करने की वजह क्या है उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और इसको मैं मज़ीद किस तरह से अपने सोलर सेटअप को बेहतर किस तरह से बनाऊँगा इस सोलर चार्ज कंट्रोलर की मदद से, उसकी सेपरेट वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आती रहेंगी। आज की वीडियो इसकी अनबॉक्सिंग की है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़रा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसके बॉक्स की बात कर ली जाए तो दोस्तों बॉक्स के आपको ये इस शेप में आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस यहाँ से शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसके नाम से पता लग जाता है कि इसका फंक्शन क्या है। LCD डिस्प्ले है, PWM बैटरी चार्जिंग है और ऑल नेसेसरी प्रोटेक्शन इक्विप्ड, यानी कि इसके अंदर इसका जो टेम्परेचर सेंसर है वो भी अवेलेबल है। एडजस्टेबल कंट्रोलिंग पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जो PWM में सबसे ज़्यादा फेमस चार्ज कंट्रोलर है वो यही है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप के पास आपका बजट कम है और आप सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह का सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेज़ कर लें और डिफरेंट अम्पेयर्स में अवेलेबल है। मैंने 30 अम्पेयर का लिया, आप कुछ ज़्यादा का भी ले सकते हैं। LCD है, उसके बाद इसके ऊपर अम्पेयर्स वगैरह भी शो होते हैं। मार्केट में लोकल भी आए हुए हैं जिसमें अम्पेयर शो नहीं करता। आपने वहाँ से परचेज़ करने से पहले उसको अम्पेयर शो कर लेने के अम्पेयर शो करता है या नहीं। उसके अलावा ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में अवेलेबल है। ये जो मेरे पास है वो ये 12 से 24 वोल्ट है, 48 वोल्ट में भी अवेलेबल है, 20 अम्पेयर में भी, 30 अम्पेयर में भी। तो उसके बाद दोस्तों इसकी मेरा ख्याल अनबॉक्सिंग की बारी आ जाती है। इसको अब अनबॉक्स कर लेते हैं। इसको यहाँ से आपने इसको ऐसे फोल्ड अनरोल करना है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर कोई जो है इसकी प्रोटेक्शन इन्होंने अच्छी की हुई है। बबल्स, एयर बबल्स का उन्होंने ये जो है पॉली बैग यूज़ किया हुआ है। ये इस सूरत में यूज़ करते हैं कि अगर ये फ़िज़िकल डैमेज हो, यानी कि ये अगर हाथ से नीचे गिर जाए तो उसको प्रोटेक्शन देते हैं सेफ्टी के लिए। तो ये उसका व्यू है, कुछ फ़र्स्ट लुक उसकी इस तरह की होती है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में अवेलेबल हैं। ये व्यू ज़ियो नाइस पता कोई चाइनीज़ कंपनी है, उसका उन्होंने नाम लिखा हुआ है। वैसे ये बहुत सारी कंपनी में मार्केट में अवेलेबल है। चीज़ यही होती है CM3024Z, बस उसका ऊपर नाम चेंज करके अपना लेबल लगा देते हैं। पीछे ये हीट सिंक है इसका। उसके अलावा दोस्तों इसका मेन्यू का बटन है, उसका पैरामीटर को इंक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए। और ये स्क्रूज़ लगे हुए हैं इसके नीचे, यहाँ पे वायर्स लगेंगी। उसके अलावा फ़र्दर इसकी जो है वीडियो मैं आपको बता दूंगा कि इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है। वैसे पहले भी मैं वीडियो बना चुका, लेकिन इसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों तो ये आपने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, थर्मोस्कोप मस्ट बी प्लग्ड इन, यानी कि इसके अंदर जो टेम्परेचर सेंसर है, थर्मोस्कोप उसका नाम इन्होंने दिया है, उसको यहाँ पे लगाना लाजमी है। और वो है ये इस बॉक्स में हमें इसके साथ बिल्ट इन मिल जाती है। इसको अगर खोलें तो इसके अंदर एक छोटा सा सेंसर लगा हुआ है, उसकी वीडियो भी मैं पहले बना चुका हूँ। अब इन्होंने एक डायोड लगा दिया है, सेंसर की बजाय ज़ीनर डायोड लगा दिया है जो कि टेम्परेचर को सेंस करके उसको। वैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ बहुत ही मज़े की, आप टेम्परेचर सेंस करने के लिए ट्रांजिस्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने ये डायोड, ज़ीनर डायोड भी यूज़ किया है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप देख के कहें कि यार ये इन्होंने क्या लगा दिया है। कोई भी चीज़ टेम्परेचर सेंस कर सकती है। इवन अगर एक आप रेजिस्टेंस लें, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ डिक्रीज़ करें
तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंजेस आती है। तो वो चेंजेस को आप अपने सर्किट के लॉगरिथम में जो है डाटा लॉगर में फीड कर देते हैं। वो रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होने से जो है ना उसकी टेम्परेचर की कमी बेशी को बताता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। खैर टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। तो दोस्तों ये इसकी अनबॉक्सिंग थी। अब एंड पे इसकी बात कर ली जाए प्राइस की। तो प्राइस का बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसके साथ इसका यूज़र मैनुअल मिला है, इसके ऊपर टेक्निकल डाटा वगैरह लिखा हुआ है। इसकी सारी सेटिंग जो मैंने बताई है वो आपको इस पेज पे मिल जाएगी। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको समझ नहीं आती, शायद अगर किसी को इंग्लिश की समझ नहीं आती तो वो मेरी वीडियो को फॉलो कर सकता है। वैसे मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोस में इसकी मज़ीद डिटेल में इसकी सेटिंग बता दूँ। तो ये इस वक्त सोलर चार्ज कंट्रोलर की अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों फाइनली इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप ये मेरे इस सोलर को देखें तो दोस्तों ये उस टाइम मुझे तकरीबन 1 साल हो गया इसको लगे हुए। तो 1 साल पहले ये मुझे मिला था 1300 रुपये का, ये वाला कंट्रोलर। दोनों सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है, बस बटन का फ़र्क है। उन्होंने ब्लू कलर के बटन लगा दी, अदरवाइज़ कोई इसमें फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ है। लेकिन ये उस वक्त 1300 का, आपको पता है जैसे जैसे मार्केट में कोई चीज़ जो पुरानी होती जाती है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वो थोड़ी सस्ती होती जाती है। उस वक्त ये 1300 का था और थोड़ी देर बाद मैंने ये परचेज़ कर लिया तो थोड़ी देर बाद दोबारा मेरा मार्केट में चक्कर लगा तो ये 1100 का हो गया था। लेकिन अब जब मैंने नया परचेज़ किया है तो ये मुझे दोस्तों फाइनली अब जो है 800 का मिला है। 800 का ये सोलर चार्ज कंट्रोलर जो एम्पेयर भी दिखाता है, एम्पेयर भी बताता है, अब ये 800 रुपये का मुझे मिला है। तो हो सकता है आप मार्केट में लेने जाएं तो उस टाइम इससे भी ज़्यादा सस्ता हो जाए। तो इसमें वेरिएशन आती रहती है प्राइस में, प्राइस का कोई इशू नहीं है। लेकिन फ़िलहाल ये 800 रुपये का है। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।